नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय वाजपेयी और आप देख रहे हैं खबरदार। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं यह धार शहर के मध्य में स्थित राजबाड़े में है। इस मंदिर का नाम है दुर्गा विनायक गणपति मंदिर और यह धर्मादय में आता है। धर्मादय जो अध्यक्ष होता है वो कमिश्नर होता है और ज़िले में ऐसे मंदिरों की देखरेख कलेक्टर करता है। ऐसे कई मंदिर हैं जो धर्मादय के हैं और कलेक्टर के अधीन है। इस मंदिर की जो बेशकीमती भूमि है उसे कई सालों से लूटा जा रहा है। आप देखेंगे इस मंदिर के चारों तरफ दुकान कॉम्प्लेक्स वगैरह बने हुए। वर्ष पूर्व ही जो इसकी बगीचे की ज़मीन थी, जो मंदिर के अंदर थी, उस ज़मीन को बाहर निकाल लिया गया। जो बाउंड्री वाल थी उस बाउंड्री वाल को अंदर कर दिया गया और बगीचे की ज़मीन जो बाहर निकालकर उस पर पार्किंग बना दी गई। आप देखेंगे मेरे पीछे कारें खड़ी हैं। ये कारें उन लोगों की है जिनके आसपास घर है, बंगले हैं, लेकिन उनके पास कार रखने की जगह नहीं है। उनके लिए यह व्यवस्था नेताओं द्वारा की गई और मंदिर की ज़मीन को बाहर निकालकर इस पर पार्किंग बना दी गई। इस पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। इसके पश्चात अब यहाँ पर एक 50 बाय 50 का सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है इस मंदिर की भूमि पर। ये आप देखें निशान जो दिख रहे हैं चूने के, लेटरिंग बाथरूम बनाई जा रही है यहाँ पर इस मंदिर की भूमि पर। इस प्रकार मंदिर को वर्षों से लूटा जा रहा है। मंदिर की ज़मीन पर कब्जे किए जा रहे हैं। इस भूमि पर एक बड़ा सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जबकि सुलभ कॉम्प्लेक्स आवश्यकता यहाँ पर इतनी नहीं है। पीछे मंडी है, उस मंडी में सुलभ कॉम्प्लेक्स 2 बने हुए हैं। मंडी के बाहर एक बहुत सारा चौराहा है, वहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। तो इतनी अति आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, उस मंदिर की भूमि पर कब्जा किया जाए। कुल मिलाकर कलेक्टर और कमिश्नर अपने मंदिर की भूमि नहीं बचा पा रहे हैं, तो वे आम जनता के लिए क्या न्याय करेंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं एक बात आपको और बताते हैं कि इस मंदिर के बाईं तरफ राजबाड़ा स्थित जो प्राचीन धरोहर है, इस धरोहर को बचाने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन आपको बता दें कि यह राजबाड़ा भी बिक चुका है और अति शीघ्र से तोड़कर यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर नेता अधिकारी की निष्क्रियता कहें या उनकी लाचारी कहें कि वे इस ऐसे प्राचीन धरोहर मंदिरों की ज़मीनों को बचा नहीं पा रहे हैं और वे लगातार बिक रही हैं या उन पर कब्जे हो रहे हैं। कुछ जागरूक नागरिक को हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्या है पूरा मामला। कि यहाँ पर नीचे बावड़ियाँ हैं और इसके ऊपर ये सुलभ कॉम्प्लेक्स नगर पालिका बनाना चाहती है। हमने उनसे कहा कि मंदिर की जगह आप कैसे बना रहे हैं, धर्मस्व विभाग की जगह है और कमिश्नर साहब इसके मालिक है और कलेक्टर साहब जो है इसके व्यवस्थापक है। आपने उन लोगों से परमिशन ले ली क्या? उन्होंने फिर बोला कि हम परमिशन तो नहीं लाए हैं पर बनेगा यहीं। कलेक्टर साहब श्रीमान से भी ये कहना चाहूँगा और कमिश्नर साहब से भी ये कहना चाहूँगा कि ये जो जगह है धर्मस्व विभाग की है और गणेश जी अंदर विराजित है और बड़े प्राचीन गणेश जी और लोगों की श्रद्धा वहाँ से जुड़ी हुई है। अनेकों लोग वहाँ दर्शन करने आते हैं और इसके नीचे जहाँ पर बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे नीचे बावड़ी है। जो बावड़ी स्थित है वो भी बहुत प्राचीन है और उसके ऊपर ये सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। तो मेरा श्रीमान से ये निवेदन है कि ये जो कुआं है, ये जो कुएं है, कुएं के ऊपर हैंडपम्प बना हुआ है, ये इसका स्रोत है पानी का। और जो बावड़ी है, बावड़ी के अंदर भी जो पानी का स्रोत रहता है, जो बोरवेल तक, घर घर के बोरवेल तक पानी जो भेज रहा है, उसके ऊपर अपन सेफ्टी टैंक का निर्माण करके उस पर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो पानी दूषित होगा। और लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ भी है ये, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि धारा 24 का हवाला दिया, 1882 का हवाला दिया है और मंदिरों की ज़मीन पर तो हवाला बिल्कुल दे रखा है कि किसी प्रकार का कोई जो दुर्गंध फैलाता है और मंदिरों की जगह पर ऐसी चीज़ें नहीं बनती। ऐसे पदार्थ जो कि बावड़ी में, जल के स्रोत में, मंदिर की गरिमा में जो कि उल्लंघन हो रहा है ये तो। और साथ ही ये भी कहना चाहूँगा नगर पालिका में श्रीमान CMO महोदय को कि पूर्व में भी आपने इसका निराकरण किया था और कलेक्टर मिश्र जी थे, प्रियंक मिश्र जी, और उन्होंने आपको बोला था कि भैया अगर मंदिर की जगह हो तो वहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी शासकीय भूमि ढूंढो और वहाँ बनाइए। गणपति मंदिर की जगह है, हम जब तक यहाँ खड़े हैं गणपति मंदिर की जगह पर ये सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण नहीं हो सकता है। और साथ ही ये कलेक्टर की और कमिश्नर साहब की जगह है। कुछ नेता हैं और कुछ जो बूम माफिया लोग हैं जो इस ज़मीन को खाना चाहते हैं मंदिर की, मैं उन तक भी कहना चाहता हूँ, अवैध निर्माण करवाना चाहते हैं, लीज पे लेना चाहते हैं, किसी की क्या भावना है, किसी की क्या भावना है, कहना चाहता हूँ कि इसकी बाउंड्री वॉल खिंचवाए और राजबाड़ा का सौंदर्यीकरण करवाए, अच्छा भव्य सुंदर सा। क्योंकि ये जो हैंडपम्प चल रहा है ये बावड़ी के स्रोत से चल रहा है। तो रात को 3 बजे से दशहरे मैदान से लगा करके छतरी तक के लोग यहाँ पानी भरने आते हैं, क्योंकि ये पीने के योग्य पानी है। अभी पूर्व में गोपाल मेडिकल के सामने एक बोरवेल है जिसमें कीड़े पड़ गए थे। अब कीड़े क्यों पड़ गए थे कि आसपास के सेफ्टी टैंक था, उसके कारण उसमें कीड़े पड़ गए। अभी इस जगह पे तो कुएं है और यहाँ है बावड़ी, नीचे है जल का सोर्स। और लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ अगर आप इस पे ये काम करोगे तो भविष्य में ये जो चीज़ें सब बिगड़ेगी। पानी दूषित होता है, जल संवर्धन योजना चला रही है सरकार, गवर्नमेंट को भी गवारा नहीं होगा कि यह जल इसके कारण दूषित होगा। तो 6 महीने हो गए चर्चा हो रही है,
आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मिश्र जी जो थे उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से मौखिक रूप से सीएमओ साहब को, एसडीएम साहब को यूँ कहा गया था कि तो जाके देखा जाए और फिर उस पर निर्णय लिया जाए, तो उसको प्रतिबंधित कर दिया था। उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, नए कलेक्टर साहब पधारे हैं। यहाँ पुरानी बावड़ी है, धार की जनता के लिए, सबके लिए ये सोचना चाहिए कि इंदौर में भागीरथपुर में जो हुआ था वैसा पुनरावृत्ति धार में नहीं हो। जहाँ एक सरकार जल बचाओ अभियान चला रही है, गंगा दशमी पर मुख्यमंत्री खुद पधारे थे, उन्होंने जल बचाने की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर इस तरह कुएं, बावड़ी और हेडपम्पों को दूषित किया जा रहा है, उनके ऊपर सुलभ कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर जनता में आक्रोश बढ़ रहा है इस बात को लेकर, तो अधिकारी भी इस मामले में सोच समझ कर प्लानिंग करें। जो धर्मादे की मंदिर की भूमि है ये, और साथ ही जल के स्रोत भी यहाँ पर है, तो दोनों चीज़ें इसको लेकर अधिकारी एक बार पूर्ण विचार करें और इन जनता की भावना का भी कदर करें। और हम और भी जो मंदिर है धर्मादे के उसके बारे में बताएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबरदार।